हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा अध्याय जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का दूसरा लेक्चर। इससे पहले हमने पहला लेक्चर में मानव नेत्र क्या होता है उस पर पूरा हमने डिस्कस किया था, उसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, पीत बिंदु, जो दृढ़पटल, रक्तपटल, पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं, या वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है, पूरा हम जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक आएगा जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका भी कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी पॉइंट्स आपको रटना नहीं पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही शुरू होगा, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में हमें क्या बताया गया। इसमें यही बताया गया कि जिसमें मतलब नेत्र ऐसा दोष, मतलब नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मतलब जो पास की वस्तुएं होती हैं, नजदीक की वस्तुएं होती हैं, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया ना। हमने क्या कहा कि इसमें क्या होगा, ऐसा कोई भी दोष, ऐसा दोष जिसमें क्या होगा, जिसमें पास की वस्तुएं, पास की जो भी वस्तुएं होंगी वो हमें क्या होंगी, दिखाई देंगी। पास मतलब निकट की, निकट की मतलब नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई देंगी, परंतु जो दूर की वस्तुएं होंगी, दूर की वस्तुएं होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप परिभाषा कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आप यहीं से कहेंगे कि वे दोष जिसमें पास की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप क्या लिखेंगे कि ऐसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। दिखाई नहीं देती हैं। तो उस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। तो अब आता है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, इसके हम कारण पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा हमारा देखेंगे, इसी में संबंधित है कि निकट दृष्टि दोष का कारण। दोष का कारण, तो इसका कारण क्या है,
तो कारण भी बहुत ही सिंपल है। इसके तो मुख्यतः दो ही कारण होते हैं। सबसे पहला कि जो नेत्र की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जो नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और फोकस दूरी कम हो जाती है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसका हम प्रमुख दो कारण लिखेंगे। सबसे पहला कारण है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, सबसे पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अब फोकस दूरी कम हो जाती है जिसके कारण निकट की वस्तुएं हमें दिखाई, मतलब क्या होती है, दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती। तो ये सबसे पहला कारण है कि वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, बढ़ जाना, और जिसके कारण ही क्या होता है, फोकस दूरी होता है वो कम हो जाता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा इसका कारण है कि जो क्या होता है, नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो ये दो मुख्य कारण है। पहला जो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, और दूसरा होता है जो नेत्र गोलक होता है उसका भी बढ़ जाना। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण क्या है, कारण है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका निवारण क्या है, मतलब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो निवारण भी बहुत ही सिंपल है। इसके निवारण हेतु हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल वे में लिख देंगे कि इसके या इस दोष के निवारण हेतु हम ऐसे लिख देते हैं, इस दोष के निवारण हेतु किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, या प्रयोग ना लिखकर उपयोग लिख दीजिए, उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि यदि आपसे आता है कि निकट दृष्टि दोष, तो आप इतनी बातों को आप वहां पर लिख देंगे, और यदि आपने इतनी बातों को लिख दिया, इतने शब्दों को, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ले लीजिए, थोड़ा सा और साइड हो जाए। चलिए, आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में हमने जो इतनी शब्द लिखे हैं इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं था, फिर भी हमने मिटाकर यहां पर लिख रहे हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष में हमें यह बताया गया कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु जो नजदीक की वस्तुएं होंगी, जो पास की वस्तुएं होंगी, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो उस दोष को ही हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में ना। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा दोष जिसमें क्या होगा, जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु जो पास की वस्तुएं हैं, मतलब नजदीक की, जो नजदीक की वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं,
परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है, तो इसका भी हम कारण जान लेते हैं। दूरदृष्टि दोष का कारण, तो देखिए इसका भी दो ही महत्वपूर्ण कारण होता है। सबसे पहला कि जो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका छोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना या बढ़ जाती है, उसके कारण क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे कारण लिख दे रहा हूं कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का छोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण ही क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। और दूसरा होता है कि जो नेत्र गोलक होता है उसका भी छोटा हो जाना। दूसरा क्या होता है? नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना, जिसके कारण ही क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अगला आता है हमारा कि इसका निवारण क्या होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि इसका निवारण क्या होता है। इसके निवारण हेतु, किसके? दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसके या इस दोष के निवारण हेतु किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस दोष के निवारण हेतु किसके? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का जो लेंस होता है, और जो निकट दृष्टि दोष बताया था तो उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के लेंस का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आता है हमारा अंतिम जो टॉपिक, जो है जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। ले लिए हैं? चलिए अब हम देख लेते हैं अपना जो अंतिम टॉपिक है। जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि ऐसा दोष जिसमें दूर की भी वस्तुएं और नजदीक की भी वस्तुएं दोनों ही दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम क्या देखेंगे? हम लिखेंगे कि ऐसा दोष जिसमें
दूर तथा नजदीक दोनों की वस्तुएं, दूर तथा नजदीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसा दोष जिसमें दूर और नजदीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यदि इसके कारण पे बात करें तो इसका कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण यही है कि जो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अधाइल हो जाता है, मतलब उसकी जो बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़े होने पर क्या होती है, जो उसकी लेंस की मतलब जो क्या होता है नेत्र लेंस होता है, उसका सही से कार्य ना करना, मतलब उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और आवश्यकता अनुसार ना तो उसको बड़ी कर पाती है और ना ही छोटी कर पाती हैं, जिसके कारण ही ये दोष होता है। तो मुख्य इसका कारण क्या होगा, आप कारण में लिख सकते हैं कि व्यक्ति का बूढ़े हो जाने पर उसकी मांसपेशियां तथा नेत्र लेंस का अच्छे से कार्य ना करना, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का समय अनुसार या आवश्यकता अनुसार बढ़ना या ना घटना, ठीक है। अदरवाइज हम नोट्स दे रहे हैं तो आपको नोट से इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसका कारण कुछ खास नहीं है और इसका निवारण आप लिख सकते हैं कि इसके निवारण हेतु हम द्वि फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या? द्वि फोकसी या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, या द्विफोकसी लेंस का ना लिखकर हम लिख सकते हैं कि इसमें हम अवतल तथा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें अवतल लेंस भी होगा और उत्तल लेंस भी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, या हम उसे द्विफोकसीय लेंस भी हम कह सकते हैं। तो इसके निवारण हेतु हम अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके और वहां पे हमारी टीम से आप नोट्स भी मांग सकते हैं। बहुत ही कम रुपए में आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स दिया जा रहा है, जितना मार्केट में जाकर कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं यदि आप सीक्वेंस में चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो सभी हैंड राइटिंग लिखवाता भी हूँ और आपको बोल के बताता हूँ। तो यदि आपके पास समय है तो यहाँ पे लिखते हुए चलिए, और नहीं है आप सोच रहे हैं कि आराम से हम कहीं बैठ के आप लिख सकते हैं नोट्स को, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको चैनल के मतलब यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके आप प्लेलिस्ट के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई कीजिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। यदि अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपको दो माध्यम है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे इस मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।